ये जो है ये एक मुकम्मल कुदरती खाद, बिल्कुल ये कुदरत ने बनाई हुई है, ठीक है ना जी, वर्म के पेट से। ना इसमें कोई आपको स्मेल आएगी, ये गोबर बनी हुई है और गोबर की ये शक्ल देखिए, ये दानादार उसने कर दिया बिल्कुल। जब उसके पेट पत्ती हो जी, चाय की पत्ती हो ऐसी है बिल्कुल। और इसके अंदर जो है वो पूरे 13,000 जो हमारे पौधों को चाहिए होते हैं वो सब अवेलेबल होते हैं, सही, ठीक है ना जी। केमिकल खादें जो हैं वो हमें कोई 1 या 2 या 3,000 जो है वो मुहैया करती है, ठीक है। इसमें वो पूरे 13 अज्जा हैं जो हमारे पौधों को चाहिए, ठीक है ना जी। ये खुद एक मुकम्मल खाद है, इसका किसी खाद के साथ मुकाबला नहीं है, ठीक है ना जी। और ये खुद अगर हम तमाम केमिकल खादों को पीछे कर दें और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट पे अपनी फार्मिंग को शिफ्ट करना चाहें तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप भी तैयार कर सकते हैं, मैं भी तैयार कर सकता हूँ। कोई ना मशीनरी की ज़रूरत है, ना कोई टेक्निकल हैंड की ज़रूरत है, ठीक है ना जी। और ना ही कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़े अखराजात की ज़रूरत है। ये हर बंदा जो है वो लोकली सतह पे जो है इसको तैयार कर सकता है। ये वो खाद जो कि हम यहाँ केंचुओं की मदद से तैयार करते हैं और इसको यहाँ पे हालत में भी लोगों के हवाले करते हैं अगर चाहिए हो। और दूसरी सूरत ये होती है कि अगर कोई अपना वर्मी कंपोस्ट का सेटअप लगाना चाहे, वर्मी कंपोस्ट की तैयारी का, और ऑर्गेनिक की तरफ आना चाहे तो उसको हम जो है पूरी तरह से मुआवनत देते हैं। उसको केंचुए चाहिए होते हैं, वो केंचुए उसको प्रोवाइड करते हैं, अच्छा, और सेटअप लगा के देते हैं ताकि वो ये खाद अपने लिए खुद भी तैयार कर सके और अपने इर्द गिर्द के किसानों के लिए भी तैयार कर सके। ये बढ़ता जाता है, इसका ये फायदा है कि आप खाद तैयार कर रहे हैं, खाद मिल रही है, साथ साथ आपका सेटअप भी बड़ा होता जा रहा है, ठीक है ना जी। क्योंकि इसमें हम वर्म जो है वो छोड़ते हैं और जैसे जैसे वो वर्म जो होते हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं तो साथ वो अंडा और बच्चा भी दे रहे होते हैं, ठीक है ना जी। वो मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप कैसे आए इस काम? जी, मुझे कोई 3-4 साल कबल 2016 से ऑनवर्ड, 2016 में मेरी मिसिस की डेथ हुई कैंसर की वजह से। अच्छा, वो उनके कैंसर के बीमारी में मुब्तला होने और उनके फौत होने का एक सदमा जो था वो मेरे दिल पे भी था। और बाकी जब मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखा कि यार यहाँ पे अगर लोग जो है वो इस तरह कैंसर की बीमारियों में आ रहे हैं तो वजूहात क्या है, और अगर आ रहे हैं तो फिर उसके बाद उनको जो है वो इलाज मालजे में इतना पैसा लगाना पड़ रहा है कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, हमारे खासकर इलाके के लिए। जैसा हमारा रोही चोलिस्तान का इलाका है, यहाँ पे फार्मर्स और आम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, पैसा हम लोगों के पास इतना है नहीं, तो क्यों ना इसकी प्रिवेंशन की जाए, ऐसे तरीकों पे चला जाए जिससे हम कैंसर की बीमारियों से मतलब जो है ना वो बच सकें हम इस तरह की बीमारियों से। तो उसमें ये 2-3 चीजें हमारे सामने आई। एक तो ये केमिकल खादें जो हम यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारी जमीनें जहरआलूद हो रही हैं, फिर उन जमीनों से आगे बढ़ के वो फसलें जहरआलूद होती हैं, और वो फसलें जब हम खाते हैं, वो चाहे गंदम है चाहे वो कोई फ्रूट है, तो फिर हम खुद भी उन बीमारियों का शिकार होते हैं, हमारी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है। तो हमने उसकी जड़ पे जो है ना वो वार करने की कोशिश की। हमने देखा कि ये वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी खाद है, एक तो सस्ती है, ठीक है ना जी। दूसरा, ये जब तैयार करने पे सब लोग आ जाएंगे तो हर इलाके की जो गोबर की एक मसला मसाइल है, जगह जगह पे आपको गंदगी नजर आती है, गोबर बिखरा हुआ नजर आता है, तो वो उठ जाएगा, वो सफाई होगी, ठीक है ना जी। तीसरा, इसमें जो है वो गोबर से जब खाद बन जाएगी तो वो किसान के लिए सस्ती होगी, उसने खुद जो प्रोड्यूस किया है, खुद तैयार की है, सस्ती खाद मिल गई। और चौथा, हमारी फसलों के लिए अच्छी है कि अच्छी खाद है, इसके अंदर पूरे के पूरे वो 13 अज़्ज़ा मौजूद है जो हमारे पौधों को चाहिए, ठीक है। हमें जगह जगह ये चीज डालें, ये चीज डालें, उन चीजों से बचा वो सब चीजें इसके अंदर सबसे ज्यादा हो जाएंगे। एक खाद आप खुद बनाएं अपने घर में, ठीक है ना जी, थोड़ी सी जगह के अंदर तैयार करें, अपने लिए भी तैयार करें, अपने साथ वाले किसान के लिए भी तैयार करें, ठीक है ना जी। आपकी अपनी खाद की बचत होगी जो आपने डालनी थी, किसान साथ वाले को आपने दी, आपको कुछ ना कुछ अर्निंग आ गई, ठीक है ना जी। सबका फायदा इसमें ये हो गया कि जब हम ऑर्गेनिक पे आ गए, जब हम ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो गए, केमिकल से बच गए, तो हम बीमारियों से बच गए, हमारे बच्चे बच गए, ठीक है ना जी। ये थी इसकी तरफ आने की वजह। ये देखिए, ये इस तरह से ये बेड लगाते हैं हम, ये 4 फीट चौड़ा है। ये डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ सिटी के अंदर हमने एक छोटा सा सेटअप लगाया है, क्योंकि दोस्त अक्सर दूर दूर से आते हैं और सबकी ख्वाहिश होती है कि हमें सेटअप दिखाएं। तो सेटअप जो है वो यहाँ से शहर से हमारा थोड़ा दूर है, तो वहाँ पे जाने के लिए अगर किसी के पास टाइम है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम उनको दिखाने के लिए ये सेटअप दिखाते हैं यहाँ पे कि ये इस तरीके से लगाया जाता है। अजान हो जाए मैं आपको इसके बारे में, ये चाय की पत्ती की तरह ये जो है रेड पिगलर्स हैं जो इसके अंदर इस गोबर को खा के हमें ये खाद बना के दे रहे हैं, ठीक है। ये खुद भी इसके अंदर अंडा और बच्चा दे के डबल ट्रिपल हो रहे हैं। और ये सर इसमें और कोई केमिकल नहीं होता, जस्ट ये वार्म होते हैं, ये सिर्फ गोबर है,
और हम तो खा रहे हैं उस गोबर को। ये सिर्फ गोबर का ढेर लगा हुआ है और ये वर्म्स इसको खा के खाद तैयार कर रहे हैं और खुद एक्सक्रीट करते हैं। हाँ, ये इनकी एक्सक्रीट है ना जी, ये इनका राज है। ये समझ लें इनकी मेंग नहीं है, ऐसे समझ में, ठीक है। ये इनकी मेंग, इसके अंदर से जब ये रेडी हो जाएगा उसने कन्वर्ट कर दिया खाद, ठीक है ना जी। और यही जो है सबसे टॉप की खाद है वर्मी कंपोस्ट है, जिसको हम ब्लैक गोल्ड है। यूरिया का क्राइसिस आया हुआ है जी, यूरिया का है, डीएपी का है जी, 10,000 के ये हर किसान की जरूरत है जी। हर बंदा अपने घर में लगा सकता है। ये देखें, ये पक्की जगह पे रखा हुआ है, ठीक है, शहर में रखा हुआ है, कोई मसला नहीं है। आप इस तरह 1 बेड 2 बेड 4 बेड छोटी सी 2-3 मरले जगह पे भी बना सकते हैं, जिसके अंदर आप जो है वो अपने लिए भी खाद तैयार करें। ये जो वर्म्स हैं ये अलहदा से बेचे जा सकते हैं, ये एक अलहदा कारोबार है, ठीक है ना जी। जब ये डबल हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं, जो लोग ये गोबर लेके आ रहे हैं उनकी भी रोजी का सिलसिला बन जाता है, ठीक है ना जी। और ये एक सारा बिजनेस है जिसको एक एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। डॉक्टर साहब, आप ये गोबर कैसे परचेज करते हैं? हम लोग ये गोबर जो है ये हमें यहाँ पे जो है वो 1200-1500 की ट्रॉली डेयरी फार्म से मिल जाती है। उसको हम जब यहाँ पे अपने शिफ्ट करते हैं तो यहाँ तक पहुँचते वो हमें 6,000 रुपये उसके किराए समेत पड़ जाती है। एक ट्रॉली में 1 लाख, और एक ट्रॉली जो होती है उसमें ये 4 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा एक बेड लग जाता है। और वो जो एक बेड होता है वो चूंकि 50 फीट लंबा है तो उसके ऊपर 50 किलो केंचुए छोड़ेंगे हम। जब आपने पहला सवाल मुझसे किया था कि अगर 5-7 केंचुए छोड़ेंगे तो वो कितने अरसे में डबल हो जाएंगे, 5-7 केंचुए छोड़ेंगे तो वो तकरीबन मर जाएंगे, क्योंकि ये जो भी केंचुआ है ये इसके अंदर अल्लाह ने ये खूबी रखी है कि हर केंचुआ ये नर भी है और मादा भी है। हाँ, ये नर भी है और ये मादा भी है, दोनों ही खूबियां इसके अंदर है। लेकिन उसके बावजूद अंडा देने के लिए ये दोनों जो हैं ये आपस में लिपटेंगे ऐसे, और ये जो इनका क्लाइटिलम है ये दोनों ऐसे आपस में रगड़ेंगे और उसके बाद ये अलहदा जब होंगे ये भी अंडा देगा, ये भी अंडा देगा। ये अल्लाह की शान। और हर इस अंडे में से हर अंडे में से 3 से लेके 19 तक बच्चे निकलते हैं, ठीक है जी। ये इनकी वर्म्स की स्टोरी है कि 5 साल तक इसकी उम्र होती है और ये 5 साल तक यही काम करता है। 5 साल तक यही काम, 5 साल इसकी उम्र है और ये जो है 5 साल तक यही काम करता है दिन रात। ये आपके मुलाजिम है, अब इसमें अगर 20,000 वर्म डाले हुए हैं तो मेरे 20,000 मुलाजिम है। ये मैं ना इनको खुराक दे रहा हूँ, एक बार मैंने बेड लगा दिए, अब ये 2 महीने तक मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसको ये वो शावर पड़ा हुआ है, उसके साथ पानी भरूंगा, सुबह को इनके ऊपर एक दफा पानी छिड़का दूंगा, ये काम है। 10 मिनट का काम है और ये एक वो हुमस होती है, यही हुमस है, यही हुमस है। ये जब आप ये माइक्रोफन है इसके अंदर जो है, जो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है, ठीक है ना जी, यही ये हुमस क्रिएट करता है जिस वक्त हम खेत में डाल देते हैं, ठीक है ना जी, जिसके जो कि कुदरत की तरफ से सबसे पौधों के बढ़ोतरी के लिए और जर्मिनेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए एक बेहतरीन लेयर होती है बारीक से, ठीक है ना जी, जिसके अंदर पौधे जर्मिनेट होते हैं। उस लेयर को हम लोग खुद छेड़ बैठे ये केमिकल खाते डालकर है। इसका मकसद ये है कि अंधेरा माहौल रहे, ये अंधेरा माहौल रहेगा तो ऊपर बैठ के खाना शुरू करेगा। लेकिन ये उतारा है हमने, रोशनी हुई है, वो नीचे चला गया, उसने ऊपर से छोड़ दिया, ठीक है ना जी। ऊपर से खाएगा तो हमें फायदा है, ऊपर से खा के नीचे तक सारी बना देना खाद, नीचे चला गया ऊपर वाली तय फिर छोड़ दी उसने, अगर ऊपर रोशनी रहेगी तो, ठीक है। ये ऊपर रखने का एक मकसद है कि एक तो अंधेरा रहेगा, दूसरा नमी बरकरार रहेगी, उड़ेगी नहीं, इवेपोरेशन कम होती है, ठीक है ना जी। तो इसलिए जो है ये भी ये आप बोरी भी डाल सकते हैं इसके ऊपर काट के, या इसके ऊपर जो है वो पराली डाली जा सकती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे ये कवर हो जाएगी। क्वांटिटी का क्या फ़र्क है, मतलब यूरिया फी एकड़ में कितनी डाल जा सकती है और ये कितनी? देखिए यूरिया तो केमिकल खाद है ना जी, यूरिया के बारे में तो हम बात ही नहीं करते ना जी, वो तो केमिकल खाद है। ये अगर इसके ऊपर आप आते हैं तो ये आपको 1000 किलो डालनी होती है 1 एकड़ में। अच्छा, अगर आपने केमिकल खाद कोई नहीं डालनी तो आपको अपने खेत में जो है अच्छी पैदावार लेने के लिए ये 1000 किलो डालनी पड़ती है। 1000 किलो एक ठीक जी, मतलब ये कोई तकरीबन 25,000 रुपए का खर्चा होगा तकरीबन। वो अगर हमसे परचेज करते हैं, अगर हमसे बनी बनाई, क्योंकि ये भी कम है, सप्लाई और डिमांड का एक मोटा सा सूल है। जिस चीज की सप्लाई कम है उसकी डिमांड ज्यादा है, उसका रेट भी ऊपर है, ठीक है ना जी। अब ये हम बना रहे हैं, ठीक है, मार्केट में इस वक्त ये 200-250 रुपए किलो है, हम इसको खींच के ले आए 30 रुपए किलो पे, हो सकता है कल को हम इसको 20 पे ले आए या 10 पे ले आए। दूसरा तरीका ये है कि आप भी बनाना शुरू कर दें, आप भी बनाना शुरू कर दें, आप भी शुरू कर दें, आप भी शुरू कर दें। अब सब मार्केट में आ गए, आपने रेट तोड़ा कि नहीं यार 25 पे ले लो मुझसे, ठीक है ना जी, इसने कहा भाई ने कहा 20 पे ले लो, तो इस तरह रेट डाउन हो जाएगा। या फिर आप अपने लिए खुद तैयार कर लें,
जब आप अपने लिए तैयार करेंगे तो वो 10 रुपए किलो पड़ेगी और 200 रुपए से 250 रुपए बिक रहेगी। लेकिन हम लोग ये जो पैकिंग आपने देखी है ये 50 किलो की पैकिंग है और हम इसको 30 रुपए किलो पे बेच रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, और पूरे पाकिस्तान में भेजते हैं इधर से। 30 रुपए किलो के हिसाब से ये 1500 का बैग होता है। लेकिन तकरीबन इससे मिलता जुलता खर्चा वैसे भी हो रहा होता है हमारा केमिकल खादों पे, तो उससे हम बहुत ज्यादा नुकसान भी उठा रहे होते हैं। उन केमिकल्स की वजह से हमारे पौधे जो है उनमें बीमारी का अटैक भी आता है ज्यादा जल्दी, ठीक है ना जी। उनकी मुदाफत कम होती है, पौधे कमजोर होते हैं, कभी किसी चीज का स्प्रे करें, कभी किसी चीज का स्प्रे करें, अखराजात हमारे वैसे भी इतने हो जाते हैं, बल्कि इससे ज्यादा भी हो जाते हैं बात। डॉक्टर साहब, इसका जो सप्लाई चेन आप कैसे करते हैं, मतलब कि जो गोबर इतना सारा मिल जाना ताज़ा हो? देखिए हमारे मुख्तलिफ जो फार्म्स हैं उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना जी। उनके पास जितना भी गोबर प्रोड्यूस होगा वो सब का सब हम उठाएंगे हम। हाँ जी, डेली बेसिस पे हमारे पास लड़के रखे हुए हैं, वो लेके आते हैं। रिक्शाज हैं, ठीक है, लोडर रिक्शा जो होते हैं उनके ऊपर लेके आते हैं हम। उसके अलावा ट्राली वाले जो हैं उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो डेली भरते हैं और भर के लाते हैं और हमें जो है ना वो हमारे फार्म तक पहुँचाते हैं। ठीक, उसकी फिर हम इस तरीके से बेड लगाते हैं और उसके अंदर जो है वो तैयार करते हैं। गोबर की अवेलेबिलिटी तो तकरीबन हर गाँव हर देहात में है। बिल्कुल। अगर गोबर हफ्ता पुराना हो जाए तो कोई इशू नहीं है जी, हमें हफ्ता पुराना ही गोबर चाहिए। अच्छा जी जी, ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश गोबर इसलिए नहीं चाहिए होता क्योंकि बिल्कुल ताज़ा जो फ्रेश गोबर है उसके अंदर जो है वो मीथेन होती है, गैस, अमोनिया ज्यादा होता है जी, और उसकी वजह से जो है ना वो हम उसको अवॉइड करते हैं कि थोड़ा सा पुराना गोबर हो ताकि मीथेन उसमें से निकल चुकी हो। और अगर गोबर सूख चुका हो, अगर बिल्कुल सूख चुका है, जिसको हम अपनी लोकल जुबान में यहाँ पे रूढ़ी कहते हैं, कुछ लोग उसको पल्लड़ कहते हैं, कुछ जो है ना उसको हमारा कहते हैं, इस तरह की जो बिल्कुल सूखा खुश्क गोबर होता है वो इसके लिए सूटेबल नहीं होता क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर लेवल काफ़ी कम हो चुका होता है। तो हमें उसके ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दोबारा मॉइस्चर लेवल उसका बराबर करें। वो डिकम्पोजिशन पे भी जा चुका होता है, गोबर ऑलरेडी डिकम्पोज हो रहा होता है, तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं, वो इनकी खुराक नहीं फिर बनता। तो इसलिए हमें ताज़ा फ्रेश गोबर चाहिए होता है, 3-4 दिन पुराना हो वो ज़्यादा। 3-4 दिन से तकरीबन मैक्सिमम 20-25 दिन तक जी, वो यूजेबल है। उसमें से काफी हद तक जो है ना वो गैसों का खराब हो चुका होता है, ठंडा हो चुका होता है। फिर भी जब हम उसको मंगवाते हैं तो फिर हम उसको थोड़ा ठंडा करते हैं, पहले पानी का छिड़काव करके, और उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं। लोग इसको बड़ा जो है ना वो इसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं, और ये कोरोना की वजह से और ज्यादा लोगों में शऊर आया कि भाई ये बीमारियों से बचा जाए, हम अपनी इम्यूनिटी बेहतर करें। वो इम्यूनिटी तभी बेहतर होगी अगर हम केमिकल से जो है वो अवॉइड करेंगे, जांच पाएंगे।